चींटियों को संभोग करते देखा है। सोचा है कि इतना छोटा जीव संभोग कैसे करता होगा, आखिर चींटियां पैदा कैसे होती है। और ये बात आप नहीं जानते होंगे कि अगर चींटी ने आपके प्राइवेट पार्ट पर काट लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। और ये कैसे पता लगाए कि कौन सी चींटी नर है और कौन सी मादा। और आज आप ये भी जानने वाले हैं कि चींटियां एक कतार में ही क्यों चलती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको चींटियों के बारे में ऐसी रोचक जानकारी देंगे जिसे देखकर आपकी आंखों को यकीन नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चींटी दुनिया की सबसे छोटी प्रजातियों में से एक है। ये ऐसे जीव है जो अगर ऊंचाई से नीचे गिर जाए तो भी ये वापस ऊपर चढ़ना नहीं भूलते। आपको बता दें कि संसार में चींटियों की लगभग 15,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन चींटियों का जन्म कैसे होता है? दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनका यह मिलन लगभग 10 मिनट तक चलता है। और जैसे इनके मिलन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उसे कुछ दिनों बाद ही मादा चींटी अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, जिसके लिए इसे एक कॉलोनी की जरूरत होती है। और फिर ये कॉलोनी की तलाश में निकल जाती है। और जैसे ही मादा को चींटियों की कॉलोनी मिल जाती है, उसके बाद ये अंडे देने के लिए एक सुरक्षित जगह की खोज करती है। और जैसे ही इसे सुरक्षित जगह मिल जाती है, उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से ये मादा अंडे दे रही है। अगर बात करें इनके अंडों की, तो ये छोटे, पारदर्शी और सफेद होते हैं। और ये साइज में 1 mm तक होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये चींटियां लगभग 1 लाख से 3 लाख तक अंडे दे सकती है। और जैसे ही ये सारे अंडे दे देती है, उसके बाद इन अंडों की देखभाल श्रमिक चींटियां करती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चींटियों की एक कॉलोनी में सैकड़ों की तादाद में चींटियां होती है। और यही चींटियां इन अंडों की देखभाल करती है। तो जैसे ही ये अंडे 1 से 2 हफ्तों के हो जाते हैं, उसके बाद ये लार्वा में बदलना शुरू होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लार्वा सफेद और पारदर्शी होते हैं, लेकिन इनके पास आंख और पैर नहीं होते। तो जैसे ही ये अंडे लार्वा में बदल जाते हैं, उसके बाद ये चींटियां इन्हें भोजन खिलाती है। और ये लगभग 2 हफ्तों तक अपने लार्वा वाले जीवन पर ही बने रहते हैं। और जैसे ही इनके लार्वा वाले जीवन का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये प्यूपा बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए ये अपने शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं, जो हवा के संपर्क में आते ही दूर हो जाता है, जिसे कोकून भी कहा जाता है। ये कोकून सफेद या भूरे रंग के हो सकते हैं। और फिर 1 हफ्ता बीत जाने के बाद इस कोकून के अंदर एक वयस्क चींटी का विकास शुरू हो जाता है। और इस समय इसके शरीर के विभिन्न भाग जैसे आंख, पंख, एंटीना और पैरों का विकास भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस प्यूपा को उचित विकास के लिए स्थिर तापमान की जरूरत होती है, ताकि अंदर पल रही चींटी को कोई भी परेशानी ना हो। और लगभग 30 दिनों के बाद वह समय आ ही जाता है जब चींटी पूरी तरह से वयस्क होकर प्यूपा से बाहर निकलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरह इस चींटी की जन्म प्रक्रिया समाप्त होती है। साथ ही इनके पास 2 आंखें भी होती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि चींटियां देख नहीं सकती, बल्कि वह अपने सिर पर मौजूद एंटीनास की मदद से अपने संचार के सारे काम कर लेती है। साथ ही इन चींटियों के पास 6 पैर होते हैं, जो पूरी तरह से विकसित हो चुके होते हैं। और एक चीज जो इन्हें सबसे घातक बनाती है, और वह है इनके शक्तिशाली जबड़े, जो किसी को भी चोट पहुंचाने के लिए काफी है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि चींटियां एक कतार में ही क्यों चलती है। चींटियों का आपस में संपर्क 2 तरीकों से होता है। इनके शरीर से एक प्रकार का हार्मोन निकलता है, जिसे फेरोमोन कहते हैं। एक दूसरे के फेरोमोन को सूंघ कर चींटियां संपर्क बनाए रखती है।